Hello friends, in past video we are already completed our concept regarding the what is the lens maker formula. Okay, then after we also derived the formula of magnification, and we are also trying to discuss the ray diagrams of the respected lens. Now in this video we are trying to learn about the power of lens and combination of lens. So let we start. First is define the power of lens and obtain its equation and write its SI unit. Okay, so what is the power? So whenever you are going to for मीन्स आपको जब आई की प्रॉब्लम होगी और अब जब डॉक्टर के पास या तो फिर वो चश्मा वाला जो होता है अंदर उनके पास जब जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि भाई आपको इतना नंबर है, तो वो नंबर आपको देता है, वो क्या देता है अंदर बराबर, तो आपको वो देता है कि आपकी आई को जो भी राइट नाउ प्रॉब्लम है उसका अगर सॉल्यूशन है तो एक है कि आपको ये पावर का लेंस पहनना होगा अंदर। तो आपको जो वो नंबर बताता है वो नंबर और कुछ नहीं है, क्या है कि आपके आई की रेमेडी के लिए जो लेंस यूज करना है वो ये पावर का यूज करना है अंदर बराबर। यानी कि वो नंबर अल्टीमेटली क्या है, लेंस का पावर आपको सजेस्ट किया जाता है। अगर आपको आधा नंबर यानी कि आपको आधा नंबर यानी कि 0.5 पावर की वैल्यू जो लेंस की होगी वो लेंस आपको क्या करना होगा, वियर करना होगा अंदर बराबर है। तो एक्चुअल में पावर ये है क्या अंदर, वो नंबर उसने बताया कैसे अंदर बराबर। सो पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ कन्वर्जन otherwise the divergence which a lens introduce in the light falling on it barabar. So whenever light is fall onto the lens, okay, at that time in the case of convex lens it will what converts all the light to the one single point, that is called principal focus, or in case of the concave lens it will diverges. Okay, so what is the ability of the lens to converge otherwise it diverge the incident ray, that is defined based on the power. Okay, तो वो हम किससे डिफाइन करते हैं, पावर से डिफाइन करते हैं अंदर। सो इससे हम इतना बोल सकते हैं कि वी नो दैट व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू इंसिडेंट अ पैरेलल रेज ऑन द लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शंस दे आर ऑलवेज पासिंग थ्रू द व्हाट प्रिंसिपल फोकस बराबर। दो फिगर ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये एक वाला है, यहाँ पे मैंने 3 रे लिए और दूसरी फिगर मेरे पास ये है, यहाँ पे भी मैंने 3 रे लिए। यहाँ पे वो लोग रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं अंदर, समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है। जबकि मैं इसकी बात करूँ तो देखो बराबर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा फोकल पॉइंट है वो थोड़ा दूर मिल रहा है, जबकि ये वाला क्या नजदीक मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्स कर बहुत कम, यानी कि डेविएशन जो कर रहा है बहुत कम कर रहा है, जबकि यहाँ पे डेविएशन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है बराबर। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना लेंस का पावर ज्यादा बराबर। तो उसका रिलेशन सीधा किससे है, एप से आया कि ना, तो वही स्टेटमेंट हमको सेकंड सजेस्ट करता है अंदर बराबर। क्या सजेस्ट करता है कि फ्रॉम द definition of the power we are clear that the lens of the shorter focal length bends the incident light more while converging it in the case of convex lens and diverging it in the case of the concave lens। यानी कि concave हमेशा डाइवर्स करेगा, convex जो होगा वो क्या हो करेगा, कन्वर्स करेगा, और यहाँ पे जो भी फोकल लेंथ है वो बेंड होगी अंदर बराबर। तो शॉर्टर होगी तो लाइट भी जो होगी वो बेंड कितनी होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी अंदर, समझ में आ रहा है। जितनी फोकल लेंथ कम उतना उसका बेंडिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे आप वो बेंडिंग को डेल्टा के हिसाब से रिप्रेजेंट करो तो आपको जितना एफ नजदीक लोगे तो उतना आपको डेल्टा क्या मिलेगा, इस तरह से ज्यादा मिलेगा अंदर बराबर। यानी कि हमको ये पता चल गया कि पावर का कोई रिलेशन है लेंस के साथ, वो किसके टर्म्स में, अब फोकल लेंथ के टर्म्स में है। तभी जाके आपने 10th में ये फॉर्मूला यूज की होगी कि पावर इक्वल टू 1/f, यस और नो बराबर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अल्टीमेट वे से देखना है कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ अ एंगल by which it converts otherwise it diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center। यानी कि आपको क्या करना है, आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे क्या लेना है, 1 यूनिट जितना डिस्टेंस पे आपको एक पैरेलल लेना है अंदर बराबर, और आपको यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर से उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन मिलेगा अंदर
बराबर है। तो ये रिफ्रैक्स एंगल ने उसकी कंटिन्यू डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ये टेंजेंट हो गया आपका अंदर, बराबर, तो उसके साथ उसने कौन सा एंगल बनाया अंदर, बराबर, उससे पावर अपना जो है वो डिफाइन होता है। सो द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइन एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल का टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि आपको टेन लेना है अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अंदर, बाय विच कन्वर्स अदरवाइज डाइवर्स ऑफ द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि वो जो इंसिडेंट लाइट थी जो कन्वर्स हुई अंदर, बराबर, वो फॉल कहाँ से होनी चाहिए, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर की लाइन है तो यहाँ से यूनिट डिस्टेंस उसका होना चाहिए अंदर, बराबर। तो हम यहाँ पे जियोमेट्री को स्टडी करें तो हमको पता है कि भाई ये वाला तो एफ से ही पास होगा, तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दें तो ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बराबर। तो हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए हम टेन थीटा या तो फिर टेन डेल्टा डिफाइन कर, तो टेन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, एच डिवाइड बाई एफ होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये जो डिस्टेंस था दो लाइन के बीच में वो तो हमने यूनिट लिया था, तो इसलिए h इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे। सो दैट्स वाई आपको टेन डेल्टा का इक्वेशन क्या मिलेगा, 1/f मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है इतना सबको अंदर, बराबर। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो बहुत छोटा है, बराबर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर, यस और नो। सो फाइनली यू आर गेटिंग डेल्टा इक्वल टू व्हाट, 1/f, और वही जो डेल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं अंदर, समझ में आया कि नहीं आया। तब जाके आपको फॉर्मूला मिली P इक्वल टू 1/f, ऐसे ही सारी फॉर्मूला लिखी नहीं जाती अंदर, बराबर। पर टेंथ में क्या था भाई, सिलेबस कम रखना था इसलिए डेरिवेशन उन्होंने दिया नहीं था अंदर, बराबर। अब हमको पता है कि भाई एफ अल्टीमेटली है तो क्या, लेंथ ही है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो उसका पावर का हम यूनिट बनाया तो क्या मिलेगा आपको, मीटर इनवर्स मिलेगा, क्योंकि 1/f है कि नहीं है, बराबर। और उसको ऐसा यूनिट में, बराबर, नया यूनिट भी दिया गया और उसका नाम क्या है, डायोप्टर है अंदर, क्या है, डायोप्टर है अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। तो ये जो डायोप्टर है तो उसको पावर का एक ऐसा यूनिट कंसीडर किया जाता है अंदर, बराबर। और आप लिख सकते हैं कि 1 डायोप्टर अल्टीमेटली क्या है, 1 मीटर इनवर्स अंदर, क्या है, 1 मीटर इनवर्स अंदर। अगर आपके पास आपका एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर बोली जाती है अंदर, तो उसका मतलब उसका जो पावर है, बराबर, वो कितना बोला जाएगा, 1 डायोप्टर। क्यों, क्योंकि P इक्वल टू क्या है भाई, 1/f है, तो 1/1 करोगे तो आंसर 1 ही आएगा ना अंदर, समझ में आ रहा है। अब हमको एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे पास तो दो लेंस है, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है अंदर, बराबर, तो फिर दोनों का पावर थोड़ा तो डिफरेंट, अगर दोनों बोलो टू तो मुझे समझना क्या होगा कि ये कॉनकेव वाला है कि कॉन्वेक्स वाला है, तो उसके लिए एक साइन कन्वर्जेशन दिया हुआ है कि पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, जबकि डाइवर्जिंग लेंस होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, बराबर है। तो अगर आपको बोलता है डॉक्टर कि आपका जो लेंस चाहिए वो क्या चाहिए, -0.4D चाहिए, बराबर, अदरवाइज सॉरी यहाँ पे 4D दिया है तो -4D डायोप्टर चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, माइनस वैल्यू अल्टीमेटली क्या इंडिकेट करते, कॉनकेव, यानी कि आपको दूर का देखने का प्रॉब्लम है तभी तो हम कॉनकेव लेंस वियर करते हैं अंदर, बराबर। और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे फाइंड कर, उसका रेसिप्रोकल करके, तो 1/4 कर दो, बराबर, तो उसका आंसर क्या मिला, 25 सेंटीमीटर मिलेगा, बराबर। याद रखना कि ये जो डायोप्टर है वो ऐसा यूनिट है, तो उससे आप जब भी फोकल लेंथ फाइंड करते हो, बराबर, तो फोकल लेंथ आपको हमेशा किस में मिलेगी, मीटर में मिलेगी अंदर, बराबर। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या करो, सेंटीमीटर और जिसमें भी कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना पार्ट्स आपको अंदर, बराबर। और जब आपको फोकल लेंथ में से पावर फाइंड करना हो तो भी ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ को ऑलवेज पहले मीटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद ही, बराबर, उसको पावर में कन्वर्ट करो अंदर। अब हमको क्या देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखना है अंदर, बराबर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की थियरी की बात करें तो एक चीज़ है कि भाई मुझे एग्जैक्टली 3.54 फोकल लेंथ हो ऐसा मुझे लेंस चाहिए, पॉसिबल है बनाना, तो चलो मेरे पास कोई कंपनी होगी तो मैं कुछ ना कुछ पंगा करके इसको बना दूंगा, पर क्या सभी के लिए पॉसिबल है, सभी के पास थोड़ी कंपनी होगी कि वो बना अंदर है, बराबर है। दूसरा उसका कंपैरिजन हम एक किस्से से कर अंदर
कि हमारे देश में करेंसी है, तो करेंसी के लिए क्या गवर्नमेंट ने सारी की सारी वैल्यू की नोट छापी है, जैसे कि 35 रुपीज़, 39 रुपीज़, 48 रुपीज़ नहीं छापी है। उन्होंने क्या किया, कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज की छाप दी है और उनका कॉम्बिनेशंस करके हम जो भी डिजायर्ड वैल्यू है वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अंदर, बराबर। तो बस यही चीज हमको लेंस कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करता है अंदर, बराबर। कि आपको कोई भी डिजायर फ्रीक्वेंसी चाहिए या तो फिर डिजायर आपको मैग्निफिकेशन है, कुछ भी चाहिए, तो आप क्या करो कि जो भी गिवन अवेलेबल लेंस है उसका कुछ आप कॉम्बिनेशंस करो। तो आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको अपने आप आपका डिजायर जो पार्ट है वो क्या होगा, मिल जाएगा अंदर, बराबर। पर मिल जाएगा तो हमको कुछ तो पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से मिलेगा, उसका कुछ मैथमेटिकल फंडामेंटल तो होना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो लेंस लिए, दोनों के पावर क्या अज्यूम कर लो, यानी कि फोकल लेंथ एक की f1 ले लो, दूसरे की f2 ले लो। अभी दोनों के दोनों कौन से लेंस है, थिन लेंस है, और दोनों को एक दूसरे से क्या रखा है, टचो टच रखा है, यानी कि दो लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या ऑलमोस्ट 0 है, बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लेंस है उसके ऑप्टिक सेंटर से u जितना जो डिस्टेंस होता है वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट O ले लेते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ मिलेगी, हमको I1 पे मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है। और ये जो I1 इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसका फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भाई हमारा जो दो लेंस था उसका फाइनल इमेज हमको कहाँ मिला, आई पे मिला। चलो हम अब दोनों लेंस के लिए क्या करेंगे, उनका लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f था कि नहीं था अंदर। समझ में आ रहा है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे अंदर। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट लेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट की फोकल लेंथ f1 है, फर्स्ट की जो इमेज मिली है वो v1 डिस्टेंस पे मिल रही है, बराबर। फिर उसी तरह से हम लेंस बी के लिए अप्लाई करिए, बराबर। तो सेकंड लेंस के लिए जो v1 डिस्टेंस पे मिली इमेज थी वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम v1 लिखेंगे u की जगह, बराबर। और फाइनल इमेज डिस्टेंस वो तो v है, वही लिखेगा। अब ये जो दो इक्वेशन आपको मिले उसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में 1/f1 और f2 है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा अंदर, बराबर। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि 1/v1 यहाँ पे प्लस है और 1/v1 माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या, 1/v माइनस 1/u मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर। अब अज्यूम करो ये दोनों लेंस आपने जो कंबाइन किए, सपोज वो एक सिंगल लेंस हो, बराबर, और जिसकी कुछ फोकल लेंथ f हो, तो हम अकॉर्डिंग टू लेंस उसकी फॉर्मूला जो जनरल फॉर्म है वही लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बराबर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से कंपेयर करो तो पता चलता है कि भाई दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो उसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उसका मतलब हमको पता चलता है कि दोनों लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ अगर हमको फाइंड करनी है तो हमको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी कि जो भी लेंस आपको दिया हुआ है उनकी फोकल लेंथ का आपको रेसिप्रोकल करना है और वो सारे लोगों का एडिशन करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का नेट रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है। और ये चीज खाली दो लेंस के लिए, आप दो से ज्यादा भी लेंस लोगे तो उसके लिए भी ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट इक्वेशन है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। चल उसके बाद हम देखते हैं कि चलो ये तो फोकल लेंथ का काम हो गया। पावर के बारे में बात करें तो हमको पता ही है कि फोकल लेंथ का इक्वेशन क्या है भाई, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इक्वल टू 1/f मिला, बराबर। तो हमको पता है कि 1/f1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, p1 लिखेंगे, पावर की डेफिनेशन से p2 प्लस p3 इक्वल टू टोटल p हो गया। तो यानी कि आपको पावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली बाय डायरेक्ट सम्मेशन करना है। क्या करना है, डायरेक्ट सम्मेशन करना है। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, बराबर। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए, कि यहाँ पे आपने दो लेंस यूज किए तो बट ऑब्वियस है पहला वाला मैग्नीफाइड करेगा, दूसरा वाला वो मैग्नीफाइड को और भी मैग्नीफाइड करेगा, तो फाइनल मैग्निफिकेशन मुझे कितना मिला था, बराबर। आपने देखा होगा आज के मोबाइल में 60x का या तो फिर
32x का वो आपको मैग्निफिकेशन दे रहा है, तो कैसे दे रहा है, ये लेंस को कंबाइन करके ही दे रहे हैं वो लोग अंदर, बराबर। और बाकी का थोड़ा इमेज प्रोसेसिंग करके दे रहे हैं अंदर, बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों लेंस के लिए जिस तरह से वहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट के लिए अगर आप मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपका इक्वेशन क्या होगा, वी डैश बाई यू होगा, समझ में ना। अगर आपने इमेज डिस्टेंस वी डैश लिया और दूसरे का क्या होगा, v बाई वी डैश होगा। अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को एक ही लेंस तरीके एक ही लेंस गिन के अज्यूम करें तो उसका फाइनल मैग्निफिकेशन आपको क्या मिलेगा, m इक्वल टू वी बाई यू। अब आप क्या करो, v बाई यू है तो v डैश से मल्टीप्लाई करो और v डैश से डिवाइड करो, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की पेयर बनाओ और ये वाली पेयर बनाओ। तो हमको पता है भाई v बाई वी डैश है तो उसकी वैल्यू क्या है m2, और v डैश बाई यू है तो उसकी वैल्यू क्या है m1। तो फाइनली आपको मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या मिलती है भाई, m1 इंटू m2। यानी कि हमको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में बोला जाए तो इतना पता चल गया कि अगर हम लेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे और फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो सारे के सारे लोगों की फोकल लेंथ पहले कलेक्ट कर लो और फिर उनका रेसिप्रोकल करो और सबका एडिशन करो और सिंप्लीफाइड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी। अगर आपको पावर फाइंड करना है तो सबका डायरेक्ट एडिशन करो, और अगर आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो सबका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है अंदर, क्या करना है, प्रोडक्ट। आपको उतने टाइम्स आपका क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा अंदर, बराबर। और एक चीज जो आपको एनसीईआरटीज में नहीं दी है पर पुराने गुजरात बोर्ड के सिलेबस में थी और शायद कहीं पे आपको यूज लग जाए, अगर मेरे पास दो लेंस है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ऊपर में क्या था, कोई डिस्टेंस नहीं था, इसलिए हम दोनों को एक गिनना है तो गिन सकते थे अंदर, क्योंकि हमने लेंस भी क्या लिए थे, कम थिकनेस वाले लिए थे, बराबर। सो whenever two lenses are separated by some fixed distance at that time, what is the formula of its focal length? So 1 upon f equal to 1 upon f1 और प्लस 1 upon f2 जो लिखते थे वो तो होगा ही होगा, पर आपको एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, क्या करनी है, आपको d लिखना है और डिवाइड बाय f1 और f2 करना है, समझ पा रहा है। यानी कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाओ ओनली टू लेंस हो, बराबर, और उसके लिए आपको इस तरह से फॉर्मूला फाइंड करनी है। अगर तीन लेंस हो तो पहले दो के लिए आप उसकी फोकल लेंथ फाइंड कर लो, बराबर, और फिर जो हुआ ही उसको तीसरे के साथ इस तरह से फिर से अप्लाई करो तो आपको फाइनली वो आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो। तो हम इस तरह से ये फॉर्मूला का यूज करके अगर आपको दो लेंस के बीच में सेपरेशन भी दिया तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ है उसमें भी थोड़ा चेंज आता है, तो वो चेंज हम ये फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अंदर, बराबर। तो हमने क्या किया, ये वीडियो में जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बराबर, लेंस की, वो सारी की सारी हमने कवर कर लिए। अब लेंस की जो एप्लीकेशंस है अंदर, बराबर, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो है और एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।